हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग आपके लिए एक यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाने वाले प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट किए हुए हैं। जिस श्रृंखला में हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 वीडियो होगा, जिसमें हम लोग अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में हमारी इस क्लास से आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। हाँ, अगर आपको कुछ और भी पढ़ना है और भी सवाल हैं अगर आपके पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से पूछने हैं, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये हमारी एक्सपेक्टेड पेपर सीरीज की तीसरी क्लास होगी। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो में ये रहा आपके सामने। पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है क्या कि कॉस इनवर्स है, कॉसेक इनवर्स है। क्या है? कॉसेक इनवर्स, ठीक है ना। कॉसेक इनवर्स है, ठीक। कॉसेक इनवर्स है और हमको इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम लोग? दूसरी स्लाइड आ गई थी। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा। ये कॉसेक इनवर्स है, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे? कॉसेक इनवर्स है तो कॉसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है फॉर्मूला? ये हो जाएगा -2/3 ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स 2/3, ठीक है। 2/3 कॉसेक कितने का मान होता है? 2/3 करनी में किसने का? कॉसेक 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री को क्या लिखते हैं? पाई/3। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक इनवर्स, कॉसेक से कॉसेक इनवर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहाँ बचेगा क्या? पाई/3, ठीक है। ऐसा हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है मुख्य मान ज्ञात करने का, ठीक है। तो आप अब तक समझ ही गए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि साइन इनवर्स 12/13 क्या लिखा हुआ है? साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर क्या? पाई लाना है हमको, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को हल करते हैं, ठीक। इन दोनों को हल करने से पहले हम क्या कर देते हैं? इसको भी और इसको भी, चूंकि ये टेन में है ही, तो इन दोनों को भी टेन में ही चेंज कर लेते हैं। किस में चेंज कर लेते हैं? टेन में ही चेंज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे टेन में चेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा साइन इनवर्स कितना? 12/13 प्लस कॉस इनवर्स ये हो जाएगा कितना? 4/5 प्लस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? 63/16, ठीक है। अच्छा, देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है? हमारे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स 12/13, ठीक है। इसे हमने क्या माना? ए माना। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 12/13। अगर साइन ए इक्वल टू 12/13 है, क्या है? साइन ए इक्वल टू 12/13 मतलब हमारे पास लंब 12 है और कर्ण 13 है, जिसका आधार कितना हो जाएगा? 5, ठीक है। इसी प्रकार हमने क्या कर लिया? कॉस इनवर्स 4/5 को क्या मान लिया? बी मान लिया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉस बी। कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/5। तो जब इसके लिए हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा कितना? 3। अब हम इन दोनों से tan का फॉर्मूला लिख लेंगे। साइन को tan की टर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स कितना? 12/5, ठीक है। प्लस ये भी क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ये हो जाएगा 3/कितना? 4 प्लस tan इनवर्स 63/16 यहाँ पहले से ही है। अब हम लोग इन दोनों में क्या करेंगे? tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे? tan a प्लस बी का, ठीक है ना। देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4, ठीक है। और अपान में क्या हो जाएगा? 1 - 12/5 गुणे 3/4 प्लस साथ में कौन लिखा जाएगा? साथ में लिखा जाएगा tan इनवर्स 63/16, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे इसे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स, सॉल्व कर लीजिए इसे। तो 12 चौक कितना हो जाएगा? 48, ठीक है ना। प्लस 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15 बटा कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और पूरे का बटा क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 माइनस 12 तिहाई कितना? 36 अपान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अपान में 5 चौक 20, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 63/16, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर रहे हैं? इसे सॉल्व करेंगे तो ये 48 में जब 15 जोड़ेंगे तो 8 5 क्या हो जाएगा? 13। 8 5 क्या हो जाएगा? 13। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 63/कितना? 20 अपान ये कितना हो जाएगा? 20 में से -36 घटाएंगे तो -16
बटे कितना हो जाएगा 20, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 63/16, ये वाला 20 से ये वाला 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ जो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा tan इनवर्स 63/16, पॉजिटिव पहले लिख लिया, निगेटिव बाद में लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 63 बटे कितना 16। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। या फिर आप इसमें tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी लगा दीजिए तो ज्यादा आसान रहेगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा tan इनवर्स 63/16 माइनस 63/16 अपान क्या हो जाएगा 1 प्लस 63/16 गुणे 63/16, ये इससे घट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 बटा समथिंग। जब 0 बटा समथिंग हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 बटा समथिंग आ रहा है, ठीक है ना, कुछ कुछ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा किसकी वैल्यू हो जाएगी, 0 बटा समथिंग क्या आता है, साइन 0 पर आता है, ठीक है। तो ये कितने का वैल्यू हो जाएगा, या तो 0 डिग्री लिखे या तो पाई डी, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या लिख देंगे, tan इनवर्स tan पाई, tan इनवर्स ये हो जाएगा कितना tan पाई, रुकिए, tan इनवर्स ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स tan पाई, ठीक है ना। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आंसर क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। इस तरह से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन फिर से आसान है, क्यों आसान है, क्योंकि ये हमसे फिर से क्या पूछा गया, मुख्य मान। अब आप मुख्य मान से इतने परिचित हो चुके होंगे कि आपको सारी कहानी ही मुख्य मान की पता चल गई होगी, ठीक है। कॉस लिखा हुआ है, कॉस लिखा होने का मतलब आपको तुरंत ध्यान आना चाहिए क्या, कि कॉस है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये लिखा है कॉस इनवर्स -1/2, माइनस होने की वजह से इसे हम लोग लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कितने का मान होता है, 60 डिग्री का होता है, तो ये हो जाएगा पाई/3, ठीक है। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई/3, तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बटा कितना 3, आंसर हो जाएगा 2 पाई/3, ठीक है ना, ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में हमें फिर से प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, उन्होंने कहा है कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8 बराबर क्या प्रूफ करना है, पाई/4 प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लिख लेते हैं tan इनवर्स कितना 1/2 प्लस tan इनवर्स कितना 1/5 प्लस tan इनवर्स 1 बटा कितना 8, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि इन दोनों में, किसमें, इसमें और इसमें, पहले आगे के दोनों में सबसे पहले tan इनवर्स a प्लस बी लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/5 अपान 1 माइनस 1/2 गुणे 1/5 प्लस क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/8, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, अब आगे हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का नम 5 है और ये 2 का नम 2, ठीक है। 5 का नम 5, 2 का नम 2, 5 तो कितना हो जाएगा 7, 7/5 दूनी 10, अपान क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 1 बटे कितना 10, ठीक है। प्लस यहाँ हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स कितना 1/8, ठीक है। आइए इस पर आ जाते हैं, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला 10 से ये वाला 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा tan इनवर्स 7/9 प्लस ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना 1/8। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 अपान 1 माइनस 7/9 गुणे 1/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या tan इनवर्स 8 सते कितना हो जाएगा 56 प्लस 9 का नम कितना 9 बटा कितना हो जाएगा 8×9 = 72 बटा ये कितना हो जाएगा 8×9 = 72 माइनस 7 बटा कितना हो जाएगा 72, 72 में से 72 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा कितना tan इनवर्स 9×6 = 15, 56 और 9 65 हो जाएगा, और इसमें 60 घटाया तो ये भी 65 हो जाएगा। इसका मतलब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा tan इनवर्स 1। अब बताइए tan इनवर्स 1 1 कितने की वैल्यू होती है, tan पाई/4 की, तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, आंसर क्या हो जाएगा पाई/4। यही हमें क्या करना था, प्रूफ ही करना था, या फिर यही आंसर लाना था, ठीक है ना। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, तो आपके सामने ये वाला क्वेश्चन दोबारा से आ गया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक बार पहली वीडियो में लगा चुके हैं, देख रहे हैं ना। हमने आपसे कहा था हम क्या कर रहे हैं कि आपकी अनसॉल्व में अब तक के जितने भी प्रश्न क्या हुए हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों को हमने कवर करने का पूरा प्रयास किया हुआ है। अगर कोई छूट भी जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसे जरूर कवर करेंगे। अब देखिए इस सवाल में और इससे पहले वाली सवाल में अंतर क्या है।
अंतर ये है कि इससे पहले सवाल में यहाँ दो की जगह ए था और इस तीन की जगह क्या था, बी था। सवाल सेम टू सेम वही है, लगाने का तरीका भी हमारा वही रहने वाला है, समझ रहे हैं ना। सवाल में जो प्रूफ करना है वो आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं सवाल की फिर, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, कॉस इनवर्स ए और बी का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए फॉर्मूला एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, प्लस है तो माइनस आएगा 1 - x² रूट अंडर 1 क्या, वाई स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला, सॉरी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ब्रैकेट में x/2 इंटू y/3, ठीक है। फिर क्या आएगा, प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस है तो क्या आएगा, क्या लिखेंगे आगे, आगे वाली टर्म में हम लोग लिखने वाले हैं क्या, रूट अंडर क्या 1 - x² बाई कितना, 4 x² बाई 4 इंटू रूट अंडर 1 - y² बाई 9, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू क्या, थीटा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट लाइन यही लिखने का प्रयास करते हैं। ये हो जाएगा x/3 × 2 = 6, ठीक है, माइनस रूट अंडर ये हो जाएगा 1 - x² बाई 4 इंटू रूट अंडर 1 - y² बाई 9, ठीक है, इक्वल टू कॉस इनवर्स उस पार से इस पार आ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों का क्या कर दे रहे हैं, वर्ग, ठीक है। ऐसे ही तो लगाया था ना, स्टेप याद है ना आपको, ऐसे ही लगाया गया था। तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं, क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना, वर्ग करने पर, ठीक है। जैसे ही वर्ग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/y/6 का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस ये सब रूट से बाहर हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, y² बटा कितना, 9, ये और हो जाएगा 1 - x² बटे कितना, 4। फिर क्या आएगा, -2xy/, कितना, 6 इंटू रूट अंडर 1 - क्या, 1 - x² बाई कितना, 4 इंटू रूट अंडर 1 - y² बटा कितना, 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं सवाल को। सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगली लाइन अगली लाइन ये हो जाएगी क्या, x² y² बटा कितना, 36, ठीक है। फिर प्लस इसका एक का मल्टीप्लाई यहाँ एक में करेंगे तो यहाँ आएगा एक, फिर इसी एक की मल्टीप्लाई x² वाले में करेंगे तो ये हो जाएगा x²/4 माइनस y² बाई कितना, 9, फिर माइनस माइनस प्लस x² y² बटा कितना, 9 × 4 = 36, ठीक है ना। अब हम लोग ये दूसरी वाली टर्म लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, दूसरी वाली टर्म। दूसरी वाली टर्म लिखेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 2xy/6, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा क्या, रूट अंडर 1 - x² बटा 4 इंटू रूट अंडर 1 - y² बटे 9 इक्वल टू 1 - sin² थीटा, ठीक है। इस वाले वन से ये वाले वन से ये वाला वन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। वन कैंसिल आउट हो गया। अब देख रहे हैं ना, दूसरी जो टर्म है उस दूसरी वाली टर्म में हमारे पास यहाँ माइनस आ रहा है, इसलिए हमने माइनस से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से क्या कर दिया, पूरा मल्टीप्लाई। तो ये वाली टर्म पॉजिटिव, ये वाली टर्म पॉजिटिव, तो पहले इसी लिख लेते हैं, x² बटे 9 प्लस y² बटे, सॉरी यहाँ x² बटे 4 होगा, y² बटे कितना, 9, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म देख रहे हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों जुड़ के दो हो जाती और प्लस हो जाता, इसलिए हमने इसे क्या कर दिया है, तो इसे माइनस बना के लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -2x² y² बटा कितना, 36, और ये वाली टर्म माइनस है तो इसे क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। ये हो जाएगा 2xy/6 इंटू रूट में 1 - x² बटे कितना, 4 इंटू रूट अंडर 1 - y² बटे 9 इक्वल टू क्या, पॉजिटिव हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। हमें स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको क्या रहे, याद रहे, ठीक है। देखिए क्या करने वाले हैं, हम लोग लिखने वाले हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास, अब ये आया था हमारे पास, ये x² बटा कितना, 4, ठीक है, प्लस y² बटे कितना, 9, फिर प्लस 2x² y² बटे कितना, 6, फिर क्या, -2xy/6। अच्छा यहाँ देख लेते हैं फिर से क्या आया हुआ था, 2x² y² माइनस में वो भी 36, x के साथ 4, ठीक है, 36 है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 36, और ये क्या आया था, पॉजिटिव नहीं, यहाँ निगेटिव आया था, ठीक है ना। जुड़ने पर प्लस हुआ था, फिर चिन्ह बदला था हमने माइनस, और ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। देखिए तो पॉजिटिव हो गया, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 - x² बटे 4 इंटू रूट अंडर 1 - y² बटे 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। ध्यान से इसलिए देखने के लिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अब क्या होने वाला है, आपका आंसर आने वाला है। तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई फोर प्लस वाई स्क्वायर बाई नाइन। ठीक है, माइनस हमने इन दोनों में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से क्या, टू एक्स वाई अपान छह कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई बटा छह छह 36। समझ रहे हैं ना? अब आगे क्या हो जाएगा, आगे ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, टू एक्स वाई बटा छह हमने कॉमन ले लिया है। अब टू एक्स वाई बटा जब छह कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे चार इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर बटे नौ। ठीक है, इक्वल टू क्या, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको समझा देता हूं, ये एक्स स्क्वायर अपान सिक्स माइनस ये सब रूट अंडर जो हाईलाइट में कर रहा हूं, ये वैल्यू है किसकी, कॉस थीटा की। किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की। आइए मैं आपको पीछे चल के दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, आपको फिर से यहाँ उसे भी हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है ना। कॉस थीटा की वैल्यू ये निकली हुई है ना, देख रहे हैं ना, एक्स वाई बटा छह माइनस रूट में ये दोनों पर, देख रहे हैं ना, ये किसकी वैल्यू है, कॉस थीटा की। तो उसकी जगह हम लोग क्या रखने वाले हैं, उसकी जगह हम लोग कॉस थीटा रखने वाले हैं। क्या रखने वाले हैं, कॉस थीटा रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे चार प्लस वाई स्क्वायर बटे नौ माइनस टू एक्स वाई अपान सिक्स इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अपान में हमें कुछ नहीं लाना है, इसलिए चार नवाई 36 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर प्लस चार वाई स्क्वायर माइनस छह दूनी बारह एक्स वाई कॉस थीटा इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर थीटा। यही हमें क्या करना था, प्रूफ ही करना था। देख पा रहे हैं ना आप, यही हमें क्या करना था, प्रूफ ही करना था। ठीक है ना। फिर तो बढ़ते हैं हम लोग अब अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, ये देखिए आपके सामने है अगला प्रश्न हमारा। ठीक है, क्या करने वाले हम लोग, ये टू टेन इनवर्स वन अपान टू, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स वन अपाई सेवन इक्वल टू टेन इनवर्स 31/70। हमें तो लग रहा है कि हम दोबारा से इस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमें प्रश्न जितनी बार मिलेगा हम प्रश्न को क्या करने वाले हैं, उतनी बार उसे हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले टू टेन इनवर्स वन बाई टू है ना, यहाँ टू टेन इनवर्स एक्स, कौन सा फॉर्मूला, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स क्या होता है, टू एक्स अपान वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद कौन सा, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेन इनवर्स ए प्लस एक्स या वाई, ऐसा समझ लीजिए, टेन इनवर्स ए प्लस बी का। तो ये हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स ए प्लस बी, ए प्लस बी अपान वन माइनस ए इंटू बी, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा टेन इनवर्स टू इंटू वन बाई टू। ठीक है, ये हो जाएगा अपान वन माइनस वन अपान टू का क्या, होल स्क्वायर, वन अपान टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बाई फोर। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन बाई सेवन। ठीक है, ये हल करेंगे तो ये दो से ये वाला दो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन बाई वन अपान, ये हो जाएगा चार माइनस एक, चार माइनस एक मतलब तीन बटे चार, प्लस ये हो जाएगा कितना, टेन इनवर्स एक बटे सात। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स चार बटे तीन। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक बटे सात। ठीक, आइए ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टेन इनवर्स चार बटे तीन प्लस ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक बटे सात। सॉल्व कर लीजिए इसे, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स चार बटे तीन प्लस एक बटे सात अपान वन माइनस चार बटे तीन गुणे एक बटे सात। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये सात चौक 28, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस तीन एकन्नम तीन बटा क्या हो जाएगा, सात तिरिक 21 बटा ये हो जाएगा सात तरीक इक्कीस, इक्कीस का एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्कीस एकन्नम इक्कीस माइनस चार एकन्नम कितना, चार बटा कितना हो जाएगा, 21। ठीक है, इस वाले 21 से ये वाला 21 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स अट्ठाईस तीन 31 बटा 21 में से चार घटा दिया तो क्या हो जाएगा 17। यही हमें क्या करना था, आंसर भी यही लाना था। ठीक है ना। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमें किसके, ऐसा सवाल अभी अभी हम लोगों ने लगाया था, हमें लग रहा है। अगर आपको याद दिलाएं तो हमें लग रहा है कि हमने इससे पहले कौन सी सवाल, साइन इनवर्स 12/13 है ना। देखिए, साइन इनवर्स 12/13 है, तो ये हमने यहाँ लगाया है। ये देखिए, ये सेम टू सेम सवाल है, ठीक है ना। उसे छोड़ देते हैं, आप होमवर्क में उसे कर लीजिएगा। दोबारा से सवाल आई है तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे छोड़ के जाइएगा कि हाँ हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा वो नहीं होगा। आपको क्या करना है, सवाल सामने दिख रहे हैं ना, 3 मिनट लगेंगे, लगा डालिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन भी मुझे याद है अच्छे तरीके से कि मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। करवाया कैसे है, ये आपको दिख रहा है ना, ये और ये पूरी टर्म मैंने आपको फॉर्मूला उस समय बताया था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2, ठीक है। ये पाई/2 तब होता है जब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो, सेम हो। तो आप देख रहे हैं ना, यहाँ भी क्या है हमारे पास, 1/2 है, देख रहे हैं ना, और यहाँ भी हमारे पास क्या है, 1/2 है, ठीक है। इसका मतलब दोनों वैल्यू सेम है। अब दोनों वैल्यू सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan−1 ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। tan−1 कितने पर होता है, पाई/4 पर होता है, प्लस क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई/4 प्लस पाई/2, तो आंसर क्या हो जाएगा, हल कर लीजिए इसे, एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई, आंसर हो जाएगा 3 पाई/4, ठीक है। ये रहा आपका आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फिर से tan की टर्म में है। अच्छा अच्छा, अभी अभी हम लोगों ने सेम टू सेम सवाल लगाए थे, लेकिन मुझे लग रहा है इस सवाल में कुछ मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है, क्योंकि जो सवाल अभी इससे पहले हम लोगों ने लगाई है उस सवाल में यहाँ प्लस है, देख पा रहे हैं चिन्ह। जो गलती है सवाल में, हमने गलती को इस बार पहले ही पकड़ लिया। यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस का, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये देखिए, ये कौन सा चिन्ह है, प्लस का। लेकिन अभी अभी जो सवाल हमको मिल रही है उस सवाल में वहां क्या है, माइनस का, और प्रूफ वही करना है। प्रूफ क्या करना है, ये देख रहे हैं यहाँ माइनस है, और प्रूफ क्या करना है, 21/17, ये कैसे हो पाएगा, संभव नहीं है, ठीक है ना। तो सवाल को सबसे पहले क्या करिए, मॉडिफाई कीजिए। सवाल में यहाँ माइनस की जगह क्या रहने वाला है, प्लस रहने वाला है, ठीक है। सवाल दोबारा आई हुई है, इसलिए मैं इसे आपको होमवर्क में करने के लिए छोड़ता हूँ, ठीक। पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी हमने कहीं ना कहीं इसे लगाया है, चूंकि हमने इसे एक बार तो अच्छे तरीके से लगाया ही था, तो मुझे याद है, ठीक है। चलिए क्या करते हैं, सवाल को प्रूफ करना शुरू करते हैं। आप तो याद करिए, रेशनलाइज कर लीजिए सवाल को, या एक्स बराबर क्या कर लीजिए, कुछ मान लीजिए। एक्स बराबर मैं क्या मान लेता हूँ, कॉस थीटा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, कॉस थीटा। देखिए हमने क्या मान लिया, एक्स बराबर कॉस थीटा मान लिया, ठीक है। ये वही सवाल है जिसमें हमने एक्स, याद हो आपको तो हमने एक्स बराबर एक्स कॉस थीटा की जगह एक्स ही मान रखा था, जिसे बाद में हमने कैपिटल एक्स में क्या करा था, आपको कहा कि बदल लीजिएगा, ठीक है। ये वही सवाल है, आज हम दोबारा उसे करा रहे हैं जहां हमने इसी बार इसे क्या मान रहे हैं, थीटा। अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या हमारे पास, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक। चलिए चलिए सवाल को अप्लाई करते हैं सवाल में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में, ठीक है। ये एक नंबर की सवाल है इसलिए इसका एक नंबर लिखा हुआ है, नहीं इसके साथ कुछ और भी कंडीशन थी इसलिए ये वाला एक लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस पे ध्यान मत दीजिए, इरेज भी कर देता हूं मैं, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा अब हमारे पास, ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस यक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये कॉस यक्स अपान, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस क्या, कॉस यक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस यक्स, ठीक है। ये हो जाएगा, अब इसे सॉल्व करेंगे। हम जानते हैं cos 2 थीटा की जो सूत्र होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, या तो ये फॉर्मूला होगा कॉस स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, या तो ये होगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हमको यहाँ से 1 क्या करना है, काट हटा देना है, मतलब ऐसा सूत्र लगाइए जिससे ये 1 कट जाए, यहाँ भी वो 1 कट जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। पहले वाले में 1 प्लस क्या, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, माइनस दूसरे वाले में क्या लगाएंगे, 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर थीटा, ये वाला लगाएंगे, ठीक है। जब इसमें माइनस से गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ही क्या करेंगे, हर में भी लगाते हैं। हर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1 प्लस रूट अंडर ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, -1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस 1 को इस 1 से उड़ाने वाले हैं। ये वाला 1 इस वाले 1 से क्या हो गया, उड़ गया। ये वाला इससे उड़ गया, ये वाला इससे उड़ गया, ये वाला इससे उड़ गया, ठीक है ना। जो बचा उसे लिखते हैं। बचा क्या हमारे पास, बचा है हमारे पास tan इनवर्स, देख रहे हैं ना, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, दो यहाँ भी है, और यहाँ तो ऊपर से भी करनी में दो और नीचे से भी करनी में दो, हमने क्या कर लिया कॉमन। यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस थीटा माइनस क्या बचेगा, साइन थीटा अपान क्या हो जाएगा,
ये करनी में दो कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। करनी में दो से करनी में दो भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे टेन इनवर्स क्या, इन दोनों में से हमने क्या कर लिया, कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा वन माइनस टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, यहाँ से भी कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा वन प्लस टेन थीटा, ठीक है। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। अब फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, टेन इनवर्स ब्रैकेट में ये बनेगा टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, ठीक है। ये टेन से टेन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, पाई बाई फोर माइनस, ये बचेगा हमारे पास क्या, पाई बाई फोर माइनस थीटा। अच्छा एक गड़बड़ी हो गई, अभी मुझे ध्यान आया, क्योंकि ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस टू थीटा का थीटा थीटा आता है। हमारे पास फॉर्मूले में टू थीटा नहीं केवल थीटा है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, थीटा बाई टू। यहाँ भी क्या आएगा, थीटा बाई टू। यहाँ भी क्या आएगा, थीटा बाई टू। और यहाँ भी क्या आएगा, थीटा बाई टू। माने जहां जहां भी थीटा दिख रहा है वो हर जगह क्या लिखा रहेगा, थीटा बाई टू लिखा रहेगा, ठीक है ना। वो कॉस टू थीटा का होता है, और हमने क्या कर दिया, थीटा ही लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बन गया, ये हो जाएगा थीटा बाई टू, तो ये हो जाएगा वन बाई टू। थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये हमें क्या प्रूफ करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। देखते हैं हमारी सीट में अगला क्वेश्चन क्या है। ओ, हल्का क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देखिए। हमें क्या करना है, इसका मुख्य मान पता करना है। क्या पता करना है, मुख्य मान। साइन है तो ये क्या कर लेगा, साइन है तो इससे माइनस बचेगा नहीं, तो इसे का माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बाहर कर दिया। अब बताइए करनी में तीन बटा दो साइन में कितने का मान होता है, 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का पाई बाई थ्री होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई थ्री, ठीक है। ऐसे हल्के फुल्के सवाल बीच बीच में आ जाए तो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। ऐसे ही हल्के फुल्के सवाल भी आपकी बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करके जाएंगे तो निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में आने वाले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए। देखिए ये सवाल तो मैक्सिमम बार आ चुकी है, ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि मैं आपको यहाँ एक और भी क्लू बताता हूं सवालों में। जैसे मैंने आपको सिखाया था माइनस प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, टेन इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, कॉट इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, और उसके साथ सेक इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी के साथ साथ कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। इसकी प्रॉपर्टी में ये माइनस बाहर आ जाता है, ये हो जाता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसकी प्रॉपर्टी में माइनस बाहर आता है, लेकिन आता है पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, सॉरी, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसकी प्रॉपर्टी में माइनस बाहर आ जाता है तो ये हो जाता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसकी प्रॉपर्टी में पाई माइनस क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स। इसकी प्रॉपर्टी में क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसकी प्रॉपर्टी में क्या आता है, माइनस बाहर हो जाता है तो ये हो जाता है कॉसेक इनवर्स क्या एक्स, ठीक है ना। इसका मतलब मेरा कहने का ये है कि सब पढ़ाते हुए ये बताते हैं कि जो ये कॉस इनवर्स है, ठीक है, और कॉट इनवर्स है, सी में क्या होता है, पाई माइनस करना होता है। इसी चक्कर में लड़का कॉसेक में भी क्या कर देता है, माइनस लगा देता है। ये गलती करने की संभावना है, इसीलिए बार बार जो आपकी सवाल आ रही है ना वो कॉसेक से आ रही है। कहां से आ रही है, कॉसेक से आ रही है, क्योंकि कॉस और कॉट तो आपको पता ही है, ठीक है ना। कॉसेक, कॉसेक और कॉट और कॉस तो पता ही है, इसी वजह से वो कॉसेक पूछ रहा है कि लड़का यहां गलती करे, लेकिन आपको गलती करने की जरूरत नहीं है। माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स करनी में दो। कॉसेक इनवर्स करनी में दो कितने का मान होता है, ये होता है कॉसेक पाई बाई फोर का। तो ये कॉसेक से कॉसेक कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये देखिए। ये सवाल हमें लग रहा है पहली बार आ रही है। दोनों में तीन बटे पांच, दोनों में तीन बटे पांच है। सवाल को साइन को टेन में बदल देना है और कुछ भी नहीं करना, उसके बाद टेन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना है और आंसर आपके सामने हो जाएगा। हमने क्या कर दिया, हमने कहा कि भैया साइन इनवर्स तीन बटे पांच, आओ तुमको क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री अपान फाइव, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन ए बराबर कितना हो गया, तीन बटे पांच हो गया। फिर क्या करने वाले हैं हम लोग, इसे ट्रायंगल बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं, ट्रायंगल। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो ये कितना हो जाएगा, ट्रिपलेट से चार हो जाएगा। अब यहाँ पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब इसे टेन में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टेन में लिखते हैं, ठीक है ना। जब टेन में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, तीन बटे चार, प्लस ये हो जाएगा टेन इनवर्स तीन बटे पांच।
यहाँ फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस 3/5। ये हो जाएगा अपान 1 माइनस 3/4 गुणे 3/5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इसे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स 5×3 15 प्लस 4×3 12 बटा 5 चौक कितना हो जाएगा 20, अपान 5 चौक 20 माइनस 3×3 9 बटे कितना हो जाएगा 20। ये 20 से ये वाला 20 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा टेन इनवर्स 15×12 कितना हो जाएगा 27 बटा 20 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जिसे हम लोग अभी अभी 10 में लगा के आ रहे हैं। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये वाली सवाल है जिसे हमने 10 में यहाँ लगाया है। रूट अंडर में है 1 + x है, हमने वहां cos थीटा माना है, उसने सवाल में क्या मान रखा है, sin थीटा मान रखा है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सवाल वैसे ही लगेगी। ठीक है, अब सवाल में वहां tan था तो यहाँ उन्होंने क्या लिखा है, cot लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला tan cot में। चलिए सबसे पहले अगर इसे आप tan में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, cot इनवर्स 1/x होता है। ठीक है, तो ये आप कन्वर्ट करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, cot में ही से लगाते हैं सवाल में। और देखिए ध्यान से, 1 बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये पहली सर्व समीकरण है। ठीक है ना, दूसरी बात, अगर हम इसके साथ क्या जोड़ रहे हैं, साइन 2x जोड़ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू क्या, कॉस x हो जाएगा। अगर यहाँ एंगल आधा कर रहे हैं, एंगल क्या कर रहे हैं, आधा, जैसे यहाँ एंगल कितना है 2 है, हम इसे आधा x कर रहे हैं, तो ये भी आगे जाकर के ये एंगल आधा हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और 1 को अगर हम लोग x² बाई 2 और x² बाई 2 लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा हमारे पास, इसे लिखते हैं cos x/2 प्लस साइन x/2 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये होल स्क्वायर हो गया। अगर हम लोग इसे घटा दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस की वजह से ये फॉर्मूला बन जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। हमने यहाँ इसलिए ऐसा किया है ताकि आपको सवालों में समस्या ना हो। 1 प्लस साइन एक्स का मतलब होगा cos x/2 प्लस साइन x/2 का क्या, होल स्क्वायर, और 1 माइनस साइन एक्स का मतलब होगा cos x/2 माइनस साइन x/2 का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot इनवर्स। ठीक है ना, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स है, 1 माइनस साइन एक्स का मतलब है cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2, बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस, और प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है cos x/2 माइनस, सॉरी माइनस नहीं, प्लस साइन x/2। ठीक है, और फिर पूरे का अपान, पूरे का अपान क्या हो जाएगा, पूरे का अपान माइनस है ना, माइनस है तो इसका मतलब ये हो जाएगा cos x/2 माइनस साइन x/2। ठीक है, देख रहे हैं ना, हमने सवाल को कितना आसान कर दिया। अगर हमने बगल में ये इतनी बातें नहीं की होती तो ये सवाल इतनी लंबी हो जाती कि इस पूरे स्लाइड में नहीं लग पाती। ठीक है, माइनस माइनस है आगे, और ये प्लस वाला है, प्लस वाले में दोनों प्लस आता है, तो ये बाहर जो माइनस है इसकी वजह से दोनों क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन x/2। ठीक है, ये लीजिए, अब साइन x/2 से ये वाला साइन x/2 कैंसिल, ये वाला cos x/2 से ये वाला cos x/2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot इनवर्स 2 cos x/2 अपान क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन x/2। ठीक है ना, ये हो जाएगा, 2 से ये वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचेगा, ये हो जाएगा cot इनवर्स क्या, माइनस कॉस, क्या लिखा हुआ है, कॉस अपान साइन, कॉस अपान साइन क्या हो जाएगा, कॉस अपान साइन क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, ये हो जाएगा क्या, कॉट x/2। ठीक है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस बाहर आएगा तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स कॉट x/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट से कॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा, अगर कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, -x/2। ठीक है,
हमने यहाँ कुछ तो माना ही नहीं था, किसी को कुछ भी नहीं माना था, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पिछली सवाल में हमने क्या किया था, यक्स की जगह हमने कुछ माना था, इसका मान निकालने के लिए उसने बोला है, तो यही मान हो जाएगा क्या, -x/2 कॉट से, यहाँ कॉस लिखना चाहिए, कॉस लिख दिया मैंने, सॉरी, ये कॉट है। ठीक है, -x/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ये देखिए आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया सवाल है, जिसमें फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, फिर भी प्रयास किया जाए। चलिए सवाल है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर क्या है, पाई। अगर ऐसा है तब हमें ये सारी बातें क्या करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है ना, बहुत ध्यान से, अगर कोई गलती होती है तो आप भी मुझे बताइएगा। लास्ट में 2xy z लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है, 2xy z, ठीक है ना, ये z लिखा हुआ है, कटने की वजह से नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए चलिए लगाया जाए। सबसे पहले तो सवाल को, इससे पहले वाले सवाल में जैसे हमने मॉडिफाई किया था ना, वैसे ही मॉडिफाई करते हैं। क्या कहते हैं कि भैया साइन इनवर्स एक्स तुम क्या बन जाओ, ए बन जाओ, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हमने क्या कहा, हमने दूसरी टर्म को साइन इनवर्स वाई को हमने क्या कहा, बी कहा, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरी टर्म साइन इनवर्स जेड को हमने क्या कहा, सी कहा, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, साइन सी हो जाएगा। अब जो ये सवाल दिख रही है आपको, ये साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई साइन इनवर्स जेड बराबर पाई, वो क्या बन जाएगा, पहले वाली टर्म को हमने ए मान लिया, दूसरी को बी मान लिया, तीसरी को सी मान लिया, बराबर क्या हो गया, पाई हो गया। अगर किसी त्रिभुज में ए बी, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई होता है, ठीक है ना, अगर ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है, तो साइन रूल से, कौन से रूल से, साइन रूल से हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन रूल से लिख सकते हैं, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू क्या, 4 sin a साइन b और साइन c। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं। समझ में आया आपको, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। सबसे पहले आपको देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये वाली लाइन जो हम ये लिख रहे हैं, ये लाइन कहां से आ रही है, ये नहीं बता रहे हैं आपको, आप यही सोच रहे हैं। देखिए अगर ये बताने गए तो क्या हो जाएगा, बहुत क्या हो जाएगा, बड़ी सवाल हो जाएगी। चूंकि ये ऐसे ही लगनी है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही लगा रहे हैं। हमें पास दूसरा भी तरीका है कि हम इसे इधर इस पार लाके कन्वर्ट करें, लेकिन हो सकता है कि ना आए, इसलिए हम लोग इसे पहले मेथड जो मुझे आया वो मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए साइन 2a को तोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 sin a इंटू क्या, cos a, प्लस ये हो जाएगा क्या, 2 sin a b इंटू कॉस बी प्लस 2 sin c इंटू क्या, कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 sin a sin b इंटू साइन सी। ठीक है, अब देखिए ये वैल्यू दो सब में है, ये दो है, यहां भी दो है, यहां भी दो है, कॉमन ले लीजिए, दो कॉमन ले लीजिए, साइन ए लिखा हुआ है, साइन ए लिख दीजिए, और इस कॉस ए को साइन की टर्म में क्या लिखेंगे, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस 2 कॉमन हो गया है, यहां बचेगा क्या, साइन बी इंटू √1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बी। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा क्या हमारे पास, साइन सी √1 माइनस साइन स्क्वायर सी। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 sin a साइन बी और साइन सी। ठीक है, दो दूनी चार, ये दो से दो क्या हो गया, दो, चार, चार दो बार में कट गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या पुट कर दीजिए, वैल्यू, साइन ए की वैल्यू क्या है, यक्स, साइन ए की वैल्यू क्या है, यक्स, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू वाई, ये हो जाएगा √1 माइनस वाई स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है, जेड, ये हो जाएगा √1 माइनस क्या, जेड स्क्वायर, इक्वल टू 2xy z। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है ना, वो ये वाली लाइन है। अगर आपको ये वाली लाइन याद आई तो ठीक है, अन्यथा फॉर्मूला क्या करते रहिए, लगाते रहिए और आंसर पाते रहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये अगला क्वेश्चन हमारे पास हुआ है, ये टेन टू टेन इनवर्स एक्स पर आधारित सूत्र पर है। कौन सा, 2 tan 1x इक्वल टू क्या होता है, tan 1 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर पर। ठीक है, चलिए लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan 1 2 √b/√a, अपान क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या,
बी अपान ए। ठीक है, चलिए इसे आगे लगाते हैं। ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टू रूट बी अपान क्या, रूट ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ए का यहाँ मल्टीप्लाई, ए माइनस बी, ये तो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे माइनस बी हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। अगली लाइन में क्या हो सकता है, ये टेन इनवर्स, इस वाले ए को रूट ए दो बार लिखेंगे, तो एक रूट ए से एक रूट ए कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा टू रूट ए बी, टू रूट ए बी अपान ए माइनस बी। ठीक है, हमें आंसर किस में लाना है, कॉस में लाना है, तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। तो क्या कहा हमने भैया, टेन इनवर्स टू रूट ए बी अपान ए माइनस बी बराबर किसके हो जाओ, ए के। तो टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर हो जाएगा टू रूट ए बी अपान ए माइनस बी। ट्रायंगल बना लिया हमने। लंब क्या हो गया हमारे पास, टू रूट ए बी, और आधार हो गया ए माइनस बी। तो कर्ण निकालना हमें, चलिए कर्ण निकाल देते हैं। कर्ण निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ये हो जाएगा प्लस फोर ए बी। तो इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे जब, तो ये बनेगा प्लस टू ए बी। इसका मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और रूट लगने की वजह से, किसके, रूट लगने की वजह से ये बन जाएगा पूरी तरह से ए प्लस बी। ठीक है, हमें कॉस लिखना है, तो कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार ए माइनस बी, कर्ण क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्या, इस वाली सवाल के लिए आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये भी टेन में है, किसमें है, टेन में। चलिए शुरुआत करते हैं, ये क्या हो जाएगा, अगर एक्स को कुछ मान लें तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए एक्स को मान लेते हैं। आप सोच रहे हैं सर आपको पता कैसे चलता है कि एक्स को कब मानना है और कब नहीं मानना, तो आप सुनिए ध्यान से। हमने इसलिए सोचा क्योंकि फॉर्मूले में बन रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर हम लोग एक्स को क्या मान लें, टेन मान लें, तो काम बन जाएगा, इसलिए हमने क्या सोचा, एक्स को मान ही लेते हैं। चलो एक्स को मान लिया क्या, टेन थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। चलिए लगाते हैं अब, ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स रूट अंडर वन प्लस टेन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपान ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस वन अपान क्या, टेन थीटा। ठीक है, अगली लाइन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स क्या, सेक थीटा को वन अपान कॉस थीटा लिख सकते हैं, माइनस वन अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान क्या, कॉस थीटा। ठीक है ना, आगे सॉल्व करते हैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा अपान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, पूरे का अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान क्या, कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपान क्या, साइन थीटा। ठीक है ना, अगली लाइन में हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा है ना, इसे ऐसे तोड़िए कि ये एक कट जाए, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हम लोग जब इस माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू अपान ये हो जाएगा टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, ये वन से ये वाला वन कैंसिल आउट, दो से ये वाला दो भी कट गया, एक बार साइन से एक बार साइन, साइन अपान कॉस को क्या बोलते हैं, टेन बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, टेन से टेन भी कट जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई टू थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बढ़ते हैं अगली सवाल की ओर। अगली सवाल आपके सामने, कितनी आसान सवाल है। आसान सवाल क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि सवाल मैंने पहले से देख रखी है। कैसे, ये देखिए ध्यान से, सीट बना रहा था तो देखा था ना सवाल। देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या लिखा हुआ है, पाई बाई टू। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बाई टू होता है। ठीक है ना, अगर हम लोग इसमें से किसी एक को उस पर लेके जाएं,
मतलब अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या लिखे, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर यहाँ एक्स है और तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए। तो हमने क्या करा, हमने लिखा क्या कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या, पाई/2। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इस वाली टर्म को हमने उस पर भेज दिया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई। कॉस इनवर्स क्या, वाई। अब देख रहे हैं ना, अगर ये एक्स था, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ एक्स था तो यहाँ आंसर एक्स आ रहा था, लेकिन आ किस में रहा था, साइन में। तो यहाँ वाई है तो आंसर किस में आएगा, वाई में आएगा। किस में आएगा, वाई में वाई आएगा और साइन में आएगा। ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या, साइन इनवर्स वाई। ठीक है ना, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करना है हमको, एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना, चलिए क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो ये एक्स की पावर -1 लिखा हुआ है, इसे सही तरीके से लिखेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1/x इक्वल टू, इस कॉट को इस वाले फॉर्मूले से, कौन से, tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स क्या, 1/x से क्या कर दीजिए, tan में चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए, tan में चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स x ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो गया, कट गया। 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/4। तो आंसर हो जाएगा x² इक्वल टू कितना, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो x बराबर हो जाएगा √4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +-2। ठीक है, ये हो जाएगा x की वैल्यू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये भी 10 में ही है। 10 में सवालें आसान होती है, कोई दिक्कत नहीं है आपको लगाने में। ठीक है, बस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, आंसर प्राप्त कीजिए। ये हो जाएगा tan इनवर्स a/b माइनस a-b अपान a+b अपान, ये हो जाएगा 1 माइनस क्या, a/b गुड़े a-b अपान a+b। ठीक है, a+b। चलिए सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है बस, और कुछ भी नहीं। ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स, हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस ab माइनस ab माइनस माइनस प्लस b², और पूरे का अपान क्या हो जाएगा, b ब्रैकेट में a+b। ठीक है, पूरे का अपान क्या हो जाएगा, हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक के साथ भी लिखेंगे ना, तो क्या लिखा जाएगा, ab प्लस b² माइनस ab। ठीक है, माइनस ए बी, नहीं नहीं नहीं, माइनस नहीं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, और -a²। ठीक है, और अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा b ब्रैकेट में a+b। ठीक है, ये हो जाएगा, ये वाली टर्म इस वाली टर्म से क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट। ए बी से ए बी कट गया, यहाँ यहाँ तो कुछ भी नहीं कट रहा, कटना चाहिए था। ओहो, गलती हो गई ना, यहाँ माइनस का फॉर्मूला है तो यहाँ माइनस आया तो यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा ना। यहाँ प्लस आएगा तो a² माइनस क्या आएगा, a² पॉजिटिव, और ए बी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ए बी क्या ऐसा आएगा, निगेटिव, तभी तो कह रहे हैं ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। इस वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या, tan इनवर्स a² प्लस b² ऊपर, a² प्लस b² कहाँ, नीचे हर में। ये इससे कट गया तो ये हो जाएगा क्या, tan इनवर्स 1। बताइए tan इनवर्स 1 कितने पे होता है, tan इनवर्स tan π/4 पर होता है। tan से tan क्या हो गया, कैंसिल आउट, आंसर क्या हो जाएगा, π/4। ठीक है, ये देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन साइन में है और एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, कि ये कब π/2 बनेंगी, ये क्या बनेंगे, π/2 बनेंगे कब। कोई बात नहीं, बना देते हैं π/2, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, कैसे, देखिए ध्यान से, लगाने का तो अगर तरीका सोचे दूसरा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग ये भी तो कर सकते हैं कि इसमें से किसी एक टर्म को क्या करें, उस पार लेके जाएं और उसे कॉस में लिख दें। फिर कॉस में लिखने के बाद उसे फिर से साइन में चेंज कर दें और दोनों का साइन कर दें, कट कर दें। यही करते हैं, चलिए आइए क्या कर रहे हैं। हमने सोचा ये कि पहले ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सा वाला, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉस इनवर्स वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या, π/2। ठीक है ना, ये वाला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको छोड़ दे रहे हैं उस पार, इसी पार, और इसे ट्रांसपोज कर दे रहे हैं। तो क्या बन जाता है, बन जाता है साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, ऐसा लिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स
12/x इक्वल टू क्या, पाई/2। इसे ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, सॉरी, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/x इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 12/x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5/x इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/x। हो गया ना। अब इस वाली टर्म को, जो ये टर्म आपको दिख रही ना, इसी टर्म को क्या कर दीजिए, इसी टर्म को साइन में बदल दीजिए। साइन में बदलते ही साइन से साइन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/sin−1 5/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √1 माइनस 12 बार में 144 बटा क्या, x²। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचेगा क्या, 5/x इक्वल टू √1 माइनस 144 अपान क्या, x²। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों बच्चों का क्या कर दीजिए, वर्ग। तो ये हो जाएगा 25/x² इक्वल टू x² माइनस 144 अपान कितना, x²। से ये वाला x² कैंसिल आउट, 144 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, x² बराबर हो जाएगा 169। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +-30। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा फिर से tan में है। देख रहे हैं ना कितनी बार tan 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 का ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ tan का ही आता है। ठीक है ना, सिर्फ tan का ही आता है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारी सवाल हमने लगा ली हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a प्लस बी लगा देते हैं। फॉर्मूला अगर आपको रिवाइज करना है तो ये देखिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस बी अपान 1 माइनस ए बी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x+1 प्लस x-1 अपान क्या हो जाएगा, 1 माइनस x+1 और x-1। ठीक है ना, ये हो गया। हमने a प्लस बी अप्लाई कर दिया। चूंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करना है इसलिए दोनों तरफ के इक्वल रहेंगे। tan इनवर्स से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल, तो बचेगा क्या, 2x अपान ये हो जाएगा 1 माइनस ब्रैकेट में x² - 1, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू ये हो जाएगा 8/31। तो ये हो जाएगा कितना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए तो ये हो जाएगा 31 दूना 2 एक नम 2 2 3 6 62x इक्वल टू 8 ब्रैकेट में 1 माइनस x² माइनस माइनस +1। ठीक है, ये हो जाएगा 62x इक्वल टू 1 1 और 2 हो जाएगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16 माइनस 16x² हो जाएगा। इन सबको उठा के इस पर लेके आइए तो ये हो जाएगा 16x² प्लस 62x माइनस कितना हो जाएगा, 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। 2 से कट कर दीजिए तो 2 8 16, 2 8 16 प्लस 2 31। ठीक है, माइनस 2 8 16 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 28 64। 64 का ऐसा खंड कीजिए कि घटाने पर कितना मिले, घटाने पर 31 मिले। ठीक है, तो 32 दूना 64 नहीं बन रहा। 64 का ऐसा खंड कीजिए कि घटाने पर कितना मिलना चाहिए, छोड़िए श्रीधराचार्य लगा देते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -31 ब्रैकेट में 31 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 961 माइनस प्लस हो जाएगा 8 अठाई 64 ए बी 4ac होता है ना, 8 अठाई 64 गुड़े कितना 4, 400 की 16, 4 से 24 और 1 25 बटा कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा x बराबर -31 प्लस माइनस √अंडर 6 और 1 7, 6 5 11 हासिल लगा 1, 9 1 10 2 12, 1217 बटा कितना हो जाएगा, 16। ऐसा करके कुछ आंसर आने वाला है। ठीक है ना, देख लीजिएगा। वैसे हमने पूरा प्रयास किया है कि सवाल गलत ना हो, आंसर यही रहने वाला है। ठीक है, उन्होंने कहा है सॉल्व द इक्वेशन tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। हमने क्या किया, tan इनवर्स a प्लस b अपान 1 माइनस tan a इंटू b। ठीक है ना, सब सही है। tan इनवर्स से tan इनवर्स कैसे आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या बच जाएगा हमारे पास, जो भी है सही। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन सेम स्लाइड लग गई है, कोई बात नहीं, इसे डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए सेम स्लाइड, ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अगले क्वेश्चन में है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर क्या है हमारे पास, cos इनवर्स है। क्या है, cos इनवर्स। ठीक है, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगा देते हैं हम लोग। tan इनवर्स क्या हो जाएगा,
ए प्लस बी अपान 1 - ए बी, बस इतना ही तो करना है। पर आंसर कॉस में है। अगर आंसर कॉस में है तो हम लोग क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं कि टेन इनवर्स ए प्लस बी अपान क्या 1 - ए बी। ए बन जाओ तुम। ये हो जाएगा क्या, टेन ए इक्वल टू ए प्लस बी अपान 1 - ए बी। अब हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं, लीजिए। हमने एक क्या बना लिया, ट्रायंगल, ठीक है। चूंकि हम लोग ट्रायंगल बनाने के लिए क्या, अब टेक्नोलॉजी का भी तो यूज कर सकते हैं। लाइए टेक्नोलॉजी के यूज से ही बनाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर सकते हैं, ये लीजिए। अभी हम बनाएंगे ट्रायंगल, ठीक है, अपने हाथों से। और टेक्नोलॉजी यूज करके बना देगी ट्रायंगल, देख रहे हैं ना। ये हो गया, देखिए ट्रायंगल बन गया। हमें लंब क्या है हमारे पास, ये, और आधार ये। तो लंब हो जाएगा ए प्लस बी, आधार हो जाएगा 1 - ए बी। तो हमें ये कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। तो उन दोनों का जोड़ वर्ग करके जोड़ना है और उसका वर्गमूल निकालना है। तो वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, ठीक है ना। ये इसका हो गया। अब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा +1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 ab। 2 ab से ये वाला 2 ab कट गया। बचेगा क्या, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, माने ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको इसके साथ ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे ही हमने से इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो बचेगा क्या, 1 + बी स्क्वायर। क्या बचेगा, 1 + बी स्क्वायर। और इन दोनों में हमने +1 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 + बी स्क्वायर। माने आंसर आ जाएगा 1 + ए स्क्वायर एक ब्रैकेट में, 1 + बी स्क्वायर दूसरे ब्रैकेट में। और इसका रूट आएगा, क्योंकि हमने अभी रूट लिया ही नहीं। ये हो जाएगा 1 + ए स्क्वायर और अगले ब्रैकेट में 1 + बी स्क्वायर, ठीक है। बस कुछ भी नहीं करना, आंसर तो आपके सामने दिख ही रहा होगा। कॉस इनवर्स आधार 1 - ए बी अपान कर्ण रूट अंडर ब्रैकेट में 1 + ए स्क्वायर, अगले ब्रैकेट में 1 + बी स्क्वायर, ठीक है ना। प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बेहद आसान है। अगर आप कहें तो मैं इसे आपके लिए छोड़ भी देता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चनों को हल करते हुए है तो इसे भी हल कर देते हैं। ये लिखा हुआ हमारे पास इस बार टेन इनवर्स 3/4 इक्वल टू क्या, एक्स। इसका मतलब हम लोग इसे लिख सकते हैं कि टेन ए बराबर कितना, 3/4, ठीक है। टेन ए बराबर कितना, 3/4। अगर टेन ए बराबर 3/4 है तो इसका मतलब क्या, ये लंब है, ये आधार है, तो ये हो जाएगा कर्ण हमारा। cos 2x पूछ रहे हैं हमसे, क्या पूछ रहे हैं, cos 2x। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 cos² x - 1। 2 cos होता है आधार बटा कर्ण का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -1। ये हो जाएगा 2 16/25 - 1। तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 - 25 बटा कितना, 25। घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 7/25, ठीक है। मतलब cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 7/25, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखिए, ये क्वेश्चन 10 में है, इसे हमने कितनी बार कराया है। अगर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है। हम इसे यहाँ नहीं करा रहे हैं, आप इसे अपने आप से वीडियो देखते वक्त वीडियो को पॉज कीजिए और इसे पहले कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक। देखिए आगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। ऐसी सवाल तो अभी अभी हमने की है, उसी में मैं जाकर के आपको उसी सवाल में sin 2a निकाल देता हूं, ठीक है ना। चूंकि सवाल 3/4 ही है तो sin 2a क्या हो जाएगा, sin 2a हो जाएगा 2 sin a क्या, cos a। या फिर आप इसे डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसका फॉर्मूला sin 2a बराबर 2 tan a/1 + tan², ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हो जाएगा क्या, 2 sin a की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। और cos की क्या हो जाएगी, आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा 4 × 12 = 24/25, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अंतिम प्रश्न होने वाला है और हमारी वीडियो का भी ये अंतिम प्रश्न होने वाला है, ठीक है। देखिए cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर क्या लिखा हुआ उन्होंने, π/2। सवाल को लगाने के लिए आपको क्या करना है कि इसमें से किसी एक टर्म को क्या कर दीजिए, इस पर ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस बार, ठीक है। अगर हम लोग दूसरा कोई फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं, क्या,
π/2 π/2 π/2। ठीक है, एक बार सोचते हैं इसे सर्व समीकरण से लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी साइन कन्वर्ट हो जाएगा। π/2 इसके साथ इसके साथ इसके साथ ये हो जाएगा 3π/2 माइनस पाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3π/2 में से 2π घट जाएगा तो बचेगा क्या? π/2 बच जाएगा। ठीक है ना? फिर उसे लगाने का क्या होगा? मेथड दूसरा होगा। ठीक है ना? लेकिन हम क्या करते हैं कि इसी सवाल को दूसरे वाले मेथड से ही लगा देते हैं। कौन से मेथड से? दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड हमारा क्या कह रहा है कि कॉस इनवर्स को ट्रांसपोज करते हैं। कॉस इनवर्स को क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। चलो, हमने इस वाली टर्म को क्या कर दिया? ट्रांसपोज। तो बचेगा क्या? बनेगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस आएगा रूट अंडर 1 - x² इंटू रूट अंडर 1 - y² इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ये वाला जो कॉस इनवर्स है उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 - x² इंटू रूट अंडर 1 - y² इक्वल टू कॉस पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 - x² इंटू रूट अंडर 1 - y² इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? कॉस 180 अंश माइनस थीटा। 180 अंश ये वाली लाइन है, माइनस कर रहे हैं तो खाना कौन सा? ये वाला दूसरा खाना। तो दूसरे खाने में कॉस होता है निगेटिव, तो ये हो जाएगा क्या? माइनस क्या? कॉस इनवर्स जेड। ठीक है ना? माइनस कॉस इनवर्स जेड। ठीक, अब आगे देखिए, अब क्या करने वाले हम लोग? माइनस कॉस इनवर्स जेड हो गया। अब कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, हाँ ये गड़बड़ हो गया। कॉस थीटा होता है ना, तो थीटा तो खुद कॉस इनवर्स जेड है, तो कॉस कहाँ गायब हो गया? कॉस तो रहेगा रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ब्रैकेट में कॉस इनवर्स जेड। ये वाला इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना? अब ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 - x² इंटू रूट अंडर 1 - y² इक्वल टू क्या? माइनस जेड। हमने जेड को इधर ट्रांसपोज कर दिया, ये हो जाएगा क्या? एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू ये हो जाएगा रूट अंडर 1 - x² इंटू रूट अंडर 1 - y² वर्ग कर दीजिए और आंसर लिख लीजिए। ये हो जाएगा x² y² प्लस जेड², फिर क्या हो जाएगा? प्लस 2xy z इक्वल टू 1 - x² 1 - y² अगले ब्रैकेट में। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - x² -y² माइनस माइनस प्लस x² y²। x² y² से x² y² क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। ये वाला जो निगेटिव है, ये वाला जो निगेटिव है, इन दोनों को ट्रांसपोज कर दीजिए तो ये हो जाएगा x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz बराबर क्या? 1। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अगर आप देखें तो हमने आज कम से कम 30 प्रश्नों को हल किया है। ठीक है, उसमें से एक प्रश्न क्या हो गया था? दोबारा से भी आ गया था तो उसे हमने डिलीट किया है, नहीं तो बहुत सारे प्रश्न होते। ठीक, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। लाइक का बटन दबाना तो भूलना ही नहीं है। थैंक यू।